नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शनिवार व्रत कथा यानी शनिदेव व्रत कथा के बारे में। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है के प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक के उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इन सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनका क्रोध प्रकोप में भयंकर हानि हो सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुएं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन में बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तूने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं है, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्र सवा 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा था। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उन्होंने राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ही बीते थे। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राजा में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर तक एक जंगल में ले गया, फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा ने उस कमरे में छोड़कर सेठ को कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने का हार खूंटी निगल गई। सेठ कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के अकेला ही बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते ही खूंटी ने हार को निगल लिया। पर इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़कों पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसे अपने कूल्हे पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने का वर्ष प्रारंभ हुआ। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर में राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा।
दासी को भेजकर गाने वाले को बुलवा लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार में बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता-पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना भी छोड़ दिया, प्राण त्याग करने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव राजा ने कहा, राजा तूने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपना अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आप जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोच कर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उसे मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता दौड़ता तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण था। सेठ राजा को अपने घर ले आया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना हुई। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनके व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही उन्होंने उनके नगरवासियों के जीवन में खुशियां भर दी और जो भी शनिवार का व्रत बड़े ही विधि पूर्वक करता है, शनिदेव उसकी हमेशा सहायता करते हैं। जय शनिदेव।